वेब सर्च टेक्नोलॉजी एंड सर्च ऑप्टिमाइजेशन का आज का टॉपिक नंबर 2 कि वाई एसईओ, क्योंकि हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर करना है तो भाई क्यों करूँ मैं, ऐसा मुझे क्या एडवांटेज होगा कि मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो वाली स्लाइड है वो तो ठीक है, चलो इस वीडियो को आप पॉज करके रीड आउट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है वो तो हम पूरी वेब सीरीज में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन क्यों पढ़ेंगे वो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई किया है छोटे छोटे पॉइंट्स में। कि मान लो कोई 100 numbers of persons are doing some sort of searching related to anything। हम पर्टिकुलरली ये नहीं बोल रहे कि हर बंदा मतलब कि यही सर्च करता है, कुछ भी वो लोग सर्च कर रहे हैं, उसमें से 65% ऑफ पर्सन विल क्लिक और विजिट टॉप 5 लिंक्स ओनली। अब समझो SERP मतलब कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज, आपकी कुछ भी सर्च करने के बाद सामने जो वेब पेज आता है ना उसे क्या बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। उसकी टॉप 5 लिंक पे ही बंदे क्लिक करते हैं। आप 5 सेकंड वीडियो पॉज कीजिए, खुद को अपने माइंड में कुछ सोचिए कि आपने खुद ने आज तक जितना भी किसी भी सर्च इंजन में कुछ भी सर्च किया है तो उसके कितने नंबर्स ऑफ लिंक तक आपने क्लिक करके उस वाली वेबसाइट को ओपन किया है। माइंड में सोचना आप, मैं गारंटी के साथ देता हूं 5 ही किया होगा, 5 से ऊपर किसी वो वेबसाइट पे मतलब कि 6th वेबसाइट पे या फिर 7th वेबसाइट पे आपको सिर्फ 10% बंदे ही मिलेंगे। अब उससे नीचे की अगर बात करें वेबसाइट नंबर 8, 9 और 10, तो रिमेनिंग 5% या फिर और 10% आपको बंदे मिलेंगे। और पेज 2 पे जाने वाले आपको अप्रोक्सीमेटली 5% बंदे ही मिलेंगे। एक ऑनलाइन वेबनियर था गूगल का, बहुत टाइम पहले, मतलब कि 4 या 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तब जो एक्सप्लेन कर रहा था बंदा, मतलब कि जो स्पेशल पर्सन होता है जो सब चीज़ एक्सप्लेन करता है, उसने एक सेंटेंस बोला था, वो मेरे दिमाग में आज तक वो बैठ गया है। द बेस्ट प्लेस टू हाइड एनी डेड बॉडी इज पेज 2। मतलब कि जो पेज 2 पे आता है ना, वो समझ लो वेबसाइट गई, उस पर नेचुरल विजिट कभी नहीं मिलेंगे, तो उसको पेड विजिट ही करवाना पड़ेगा, या फिर उसको इतने लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन करना होगा एक्सट्रीम लेवल पे, तो शायद वो वापस पेज 1 पे आ जाए। बहुत ही हार्ड है पेज 1 रैंकिंग मेंटेन करना। शायद आप जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो समझ सके होगे आप। मतलब कि वो वेबसाइट गई, अब उस समझ लो किसी काम की नहीं है वो वेबसाइट। तो आप तो सोचोगे भाई डायरेक्टली पेज 1 पे कैसे आना, आ सकते हैं। ठीक है, हम ICU में लास्ट स्टेज बंदे को भी डॉक्टर वापस नॉर्मल स्टेज में ला सकते हैं, लेकिन उतना पेशेंस रखना होगा, उतना हार्डवर्क करना होगा। एक बार वो पेज 1 पे आ गया तो आप खुद बोलेगे कि ना, अब जो मेरा बिजनेस है सही से चल रहा है। तो चलो वो तो हम मान लिया, लेकिन सिर्फ रैंकिंग करने से मेरा बिजनेस ही नहीं इम्प्रूवाइज होगा। मतलब कि नेचुरल विजिट मेरी वेबसाइट पे नहीं आएगी, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन साथ में जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा वो भी एक एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाएगा। यूज़र एक्सपीरियंस मतलब कि एक सिंपल का मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो वेबसाइट का लोडिंग टाइम होता है, मतलब कि आपकी वेबसाइट में मान लो काफ़ी सारी इमेजेस है, एक ही वेब पेज पे 6-7 इमेजेस आती है, तो उसका पेज लोडिंग टाइम काफ़ी हो जाएगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो कुछ भी गाइडलाइंस होती है उसमें आप फॉलो करके आपका जो पर्टिकुलर वेब पेज है उसका लोड टाइम, मतलब कि वो पेज 7 सेकंड में ओपन हो रहा है, वो 5 सेकंड तक ले आ सकते हो। 2 सेकंड आपको बोलेगा 2 सेकंड होने में क्या देर लगती है, देर लगती है भाई, वो 2 सेकंड में बंदा बोर होके वापस पेज को रीलोड कर सकता है।
काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है इस बात की। अब वो पेज फिर से जब रीलोड करेगा तो वो 1 से ही स्टार्ट होगा, जहाँ से वो आधा छोड़ा था वहाँ से पेज लोड स्टार्ट नहीं होगा। मतलब कि फिर से न्यू 7 सेकंड्स आपको कंसीडर करनी होगी। 2 या 3 बार करेगा, नहीं होगा, कुछ भी उसके सामने स्क्रीन में नहीं आएगा तो वह वेब पेज को क्लोज कर सकता है। मतलब कि आपके लिए वो माइनस पॉइंट होगा। तो वो यूज़र एक्सपीरियंस भी काफ़ी इम्प्रूवाइज होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है ट्रस्ट। गूगल पे हम आज की डेट में इतना ट्रस्ट करते हैं कि ब्लाइंडली उसका सर्च इंजन रिजल्ट पेज के जो टॉप 5 लिंक्स होते हैं उसमें ब्लाइंडली कुछ भी रीड किए बिना हम 2-3 वेबसाइट को ऐसे ही ओपन इन न्यू टैब कर देते हैं। इतना हम ट्रस्ट करने लगे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। ठीक है, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो वेबसाइट है वो टॉप रैंकिंग में आए। ठीक इतना ही नहीं, ऑटोमेटिकली जो सोशल प्रमोशन होगा वो भी इम्प्रूवाइज हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक में भी बंदे ऑटोमेटिकली शेयर करने लगेंगे, इंस्टाग्राम में भी शायद कुछ बंदे शेयर करने लगेंगे। मतलब कि कोई भी एक आर्टिकल आपने अच्छा लिखा है, मतलब कि नोवेल बेस है या फिर जो बच्चों की स्टोरी है और किसी मदर को आपकी स्टोरी अच्छी लगी तो वो ऑटोमेटिकली शेयर कर देगी। क्योंकि जो ह्यूमन माइंड होता है ना, वो एक कुछ लेवल पे हम कितने भी स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लेवल पे हम ऐसा सोचते हैं कि ये वेबसाइट अच्छी है तो वो मेरी फ्रेंड है, उसका भी एक छोटा बच्चा है, उसको भी ये स्टोरी रात को सुनाने में काम आएगी, चलो उसको मैं पर्सनल मैसेज में शेयर कर देती हूँ। होता ही ये प्रैक्टिकली होता है। ये पूरी जो ऐसी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये बात ही यही है। सामने वाले बंदे का दिमाग पढ़ना है हमें, उसकी जो नीड्स होती है वो हमें फुलफिल करनी है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें स्मूथ रनिंग ऑफ द बिग वेबसाइट। ठीक है, छोटी वेबसाइट होगी तो जैसे कि मैंने प्रीवियस पेज में एक्सप्लेन किया स्लाइड में कि जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा काफ़ी इम्प्रूवाइज हो जाएगा। मैंने एक इमेजेस का नाम दिया था। लेकिन अब मान लो कि आपकी न्यूज़ रिलेटेड कोई भी वेबसाइट है और डेली के 15-20 पोस्ट उसमें हो रही है, तो समझो वेबसाइट का डेटा कितना बढ़ जाएगा। अब इस स्टेज में आपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं किया है तो पूरी वेबसाइट का पेज लोड टाइम कंसीडर करो तो कितना हाई हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो उसके जो कुछ भी गाइडलाइंस होगी आप फॉलो अप करेंगे तो अप टू अ सम लेवल आपका जो वेबसाइट होगा वो स्मूथली चलेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात एसईओ में जो है ऑलवेज कीप्स यू अहेड इन द कंपटीशन। मतलब कि एक आपने भी जो किड्स स्टोरी की वेबसाइट है वो नहीं स्टार्ट की है और एक ऑलरेडी इंटरनेट पे किड्स स्टोरी की वेबसाइट है जिस पे ऑलरेडी काफ़ी सारी विजिट्स अवेलेबल्स है। अब दो में से पहले कौन सी वेबसाइट आएगी? आपकी वेबसाइट आएगी, क्योंकि आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड है, यूज़र फ्रेंडली है, न्यूली कंटेंट उस पर आ रहा है। मतलब कि सर्च इंजन की आप जो कुछ भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करता है आपकी वेबसाइट, मतलब कि आप उसे फॉलो करते हैं। इनडायरेक्टली क्या होगा कि यूज़र की आप रिक्वायरमेंट को मतलब कि उस बंदे की रिक्वायरमेंट को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। हम बोलते हैं ना कस्टमर इज ऑलवेज गुड, तो वो ये है ऑप्टिमाइजेशन। पूरी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में आपको यही बोलते रहना है कस्टमर इज गुड, ऐसा ही बोल के आपको काम करना है। हमको क्या अच्छा लग रहा है वो नहीं देखना है, सामने वाले की जो कुछ भी नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, नेसेसिटीज़ होती है, उसको कंसिडरेशन में लेके उसकी जो कुछ भी सर्च इंजन की गाइडलाइंस होती है उसे फॉलो करके हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, जिससे हमारी नेचुरल विजिट्स हमें बढ़ जाए और हमारा जो कुछ भी फाइनल गोल था, कोई भी गोल हो, वो हमें फाइनल गोल हमारा अचीव हो जाए। अब ये जो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन है वो बेसिकली 3 स्टेज में डिवाइड होती है। ये 3 स्टेज हम आगे के वीडियोस में पूरा देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला टेक्निकल एसईओ, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। हम वर्डप्रेस में पहले तो एक वेबसाइट बनाएंगे, उसे इंटरनेट पे अपलोड करेंगे। इंटरनेट पे अपलोड करने के बाद कोई भी 2 सर्च इंजन, अभी के लिए आप समझ लो गूगल और बिंग सर्च इंजन में उसे
हम ऐड करवाएंगे, मतलब कि रजिस्टर करवाएंगे। बाद में गूगल और बिंग हमारी वेबसाइट पे विजिट करेगा। पेज विजिट करने के बाद उसका पेज कंटेंट होगा वो रीड आउट करेगा और उसकी डेटाबेस में वो स्टोर करेगा। जब पेज विजिट करता है तो उसे क्रॉलिंग बोलते हैं, और उसकी डेटाबेस में जब वो इन्फॉर्मेशन को कीवर्ड बेस स्टोर करता है तो उसे इंडेक्सिंग बोलेंगे। वो हम स्टेज 1 कंप्लीट करेंगे। बाद में हम करेंगे ऑन पेज एसईओ। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, ऑन पेज एसईओ। हमारी वेबसाइट का जो कुछ भी कंटेंट होगा उसे ऑप्टिमाइज करेंगे फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ बिंग एंड गूगल सर्च इंजन। उसके डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, काफ़ी सारे। कुछ टूल्स का हम यूज़ करेंगे। उस टूल्स की मदद से हम देखेंगे कि हमारे रिस्पेक्टिव वेब पेजेस में सुनना आप ध्यान से, हम वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, हमें करना है वेब पेज। मतलब कि वर्डप्रेस में सपोज हमने वेबसाइट डेवलप की और उसमें 10 पोस्ट है या फिर 5 पेजेस है, तो इंडिविजुअली हमें वर्कआउट करना है, इंडिविजुअली पेज कंटेंट को इम्प्रोवाइज करना है, इंडिविजुअली उसे जो कुछ भी गाइडलाइंस होगी उसे फॉलो करना है। ये स्टेज 2 होगा। बाद में हमारा स्टेज 3 होगा वेबसाइट प्रमोशन। वो कैसे करेंगे वो भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो पूरी जो साइकिल होगी 3 स्टेज में डिस्ट्रीब्यूट होगी। पहले तो काफ़ी सारा जो सेक्शन होगा थियरी सेक्शंस होगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से पहले हमें थियरी समझनी होगी, बाद में हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सब स्टार्ट करेंगे। तो आज का बस इतना ही वीडियो लाइक ज़रूर कर देना आप भूलना मत, और सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन करना, तो आगे के वीडियोस को आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। डायरेक्टली आपको लिंक मिले या ना मिले, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।